इस लेक्चर में हम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो फंजाई हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, लोअर फंजाई और दूसरा होता है हायर फंजाई। लोअर फंजाई में 6 क्लासेस आती हैं, जिसमें जाइगोमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज, काइट्रिडियोमाइसिटीज, हाइफोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। लेकिन हम इन 6 में से सिर्फ 2 ही क्लासेस को लेकर चलते हैं, एक तो है ऊमाइसिटीज और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। दूसरा हायर फंजाई की बात करें तो हायर फंजाई के अंदर 3 क्लासेस को रखा गया है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज। अब जो ड्यूटीरोमाइसिटीज है उसमें ऐसे फंजाई को रखा जाता है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो ऐसे फंजाई को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। तो ड्यूटीरोमाइसिटीज को हम छोड़ देते हैं। तो हायर फंजाई का मतलब हम लोग सिर्फ 2 ही क्लासेस की यहाँ पे बात करेंगे, एक तो है एस्कोमाइसिटीज और दूसरी है बेसिडियोमाइसिटीज। सबसे पहले लोअर फंजाई की हम बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फंजाई में 3 स्टेप्स होते हैं। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी फंजाई के अंदर तो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप आता है कारियोगैमी और तीसरा स्टेप आता है मियोसिस। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी में दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बीच में फ्यूजन होता है, जिससे दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में आ जाते हैं और उसको हम डाइकार्योन कहते हैं। उसके बाद फिर आता है कारियोगैमी। कारियोगैमी में दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में उनका फ्यूजन होता है और फ्यूजन से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, जिसको हम डाइकार्योन कहते हैं। और तीसरा मियोसिस। अब ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना है इसमें मियोसिस होगा और फिर आगे हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अब अगर अपने लोअर फंजाई की बात करें तो इसमें प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद ही कारियोगैमी हो जाती है। इसका मतलब जैसे ही प्लाज्मोगैमी हुई उसके तुरंत बाद ही क्या हो जाएगी, कारियोगैमी हो जाएगी। इसका मतलब बीच में कोई भी टाइम गैप वगैरह नहीं आता है। जब कारियोगैमी हो जाती है तो उसके बाद जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो रेस्टिंग स्टेज में एंटर कर जाता है, जिसको हम ऊमाइसिटीज में ऊस्पोर के नाम से जानते हैं, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो अब रेस्टिंग स्टेज तब तक रहेगी जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल रहती हैं, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आ जाएंगी फिर से इनका जर्मिनेशन होगा। तो अब ये जो टाइम है रेस्टिंग का उसको हम बोलते हैं टाइम गैप। इसका मतलब टाइम का गैप आ जाता है कारियोगैमी और मियोसिस के बीच में, जिसको हम टाइम गैप बोलते हैं। तो जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आएंगी मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे हैप्लॉइड और जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से लोअर फंजाई के अंदर जो तीनों स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हायर फंजाई की अगर अपने बात करें तो हायर फंजाई में पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी हो जाती है, उसके बाद फिर 2 तरह के गैप्स आते हैं, एक आता है टाइम गैप और दूसरा होता है स्पेस गैप, और उसके बाद फिर होती है कारियोगैमी। तो इसका मतलब प्लाज्मोगैमी और कारियोगैमी के बीच में टाइम गैप एंड स्पेस गैप होते हैं। टाइम गैप का मतलब ये है कि कारियोगैमी जो है वो प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद न होकर काफी टाइम के बाद होती है। तो ये जो टाइम का गैप है इसको हम टाइम गैप बोल देते हैं। उसी तरह से स्पेस गैप की बात करें तो कारियोगैमी जो है वो उसी स्थान पर नहीं होती जिस स्थान पर प्लाज्मोगैमी हुई थी। तो इसका मतलब प्लाज्मोगैमी डिफरेंट प्लेस पर होगी और कारियोगैमी डिफरेंट प्लेस पर होगी। तो ये जो स्पेस का गैप है इसको स्पेस गैप के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा कारियोगैमी हो जाता है। कारियोगैमी के बाद तीसरा स्टेप जो है वो मियोसिस का है। तो कारियोगैमी के तुरंत बाद ही इमीडिएटली आफ्टर द कारियोगैमी मियोसिस टेक्स प्लेस। तो मियोसिस जो है वो इमीडिएटली आफ्टर कारियोगैमी हो जाता है, तो इसके बीच में कोई भी टाइम गैप या स्पेस गैप वगैरह नहीं आता है। तो इस तरह से हर फंजाई में तीनों के तीनों स्टेप्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो यहां पर कुछ टर्म्स आई हैं, जैसे टाइम गैप आया है। टाइम गैप का मतलब होता है डिफरेंट टाइमिंग। इसका मतलब ये है कि एक स्टेप जो है जिस टाइम पर हुआ है दूसरा स्टेप किसी दूसरे टाइम पर होगा, इसको टाइम गैप बोल देते हैं। उसी तरह से आता है स्पेस गैप। स्पेस गैप का मतलब होता है डिफरेंट प्लेस। इसका मतलब जिस प्लेस पर प्लाज्मोगैमी हुई है कारियोगैमी उसी प्लेस पर ना होकर किसी दूसरे प्लेस पर होती है, और यही गैप स्पेस गैप कहलाता है। अब सबसे पहला जो स्टेप है हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा आता है प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी क्या है, फ्यूजन है 2 डिफरेंट साइटोप्लाज्म्स का। तो 2 डिफरेंट साइटोप्लाज्म्स जो है उनका फ्यूजन होता है। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 डिफरेंट सेल्स शो की गई हैं, एक को पॉजिटिव से शो किया गया है और दूसरे को
नेगेटिव से शो किया गया है, एक को प्लस से और दूसरे को माइनस से। ये दोनों की दोनों सेल्स आपस में फ्यूजन करती हैं जिससे एक डाइकैरियोटिक सेल बन जाती है, यानी दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो थे वो एक ही सेल में आ गए। अब इस पेयर को हम बोलते हैं डाइकैरियोन। अब ये जो प्लाज्मोगैमी है वो डिफरेंट मेथड्स के द्वारा फंजाई के अंदर होती है, या डिफरेंट मेथड्स फंजाई में देखने को मिलती हैं। इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहली मेथड इसके अंदर आती है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्लेनो का मतलब होता है मोटाइल, गैमेटिक का मतलब होता है गैमेट्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मोटाइल गैमेट्स जो हैं उनके द्वारा प्लाज्मोगैमी होती है। तो यहाँ मोटाइल गैमेट्स बनेंगे। तो देखते हैं आगे इसको। तो ये जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन है वो 3 टाइप का होता है, बेस्ड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का साइज सेम है या डिफरेंट है, उनकी शेप जो है गैमेट्स की वो सेम है या डिफरेंट है, इस बेस पर 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है आइसोगैमी, दूसरा आता है एनाइसोगैमी और तीसरा आता है ऊगैमी। तो सबसे पहले आइसोगैमी की बात करें, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल, गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। तो ऐसा प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन जिसमें दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं उनका साइज भी सेम होता है और उनकी जो शेप है वो भी सेम होती है, उसको हम आइसोगैमी बोलते हैं। तो देख सकते हो डायग्राम के अंदर आप, दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं वो साइज एंड शेप में एक जैसे हैं। हम इनमें से ये नहीं बता सकते कि ये मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट है, इसलिए हम इनको प्लस और माइनस साइंस के द्वारा शो करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आइसोगैमी। तो एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है, एक फंगस का नाम आपको ध्यान में रखना है, सिनकाइट्रियम के अंदर। दूसरा टाइप आता है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एन का मतलब होता है नॉट, आइसो का मतलब होता है इक्वल, गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। तो गैमेट्स आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब ये है कि इन गैमेट्स का जो साइज है वो तो डिफरेंट होता है लेकिन इनकी जो शेप है वो सेम होती है। अब जो छोटे साइज का होगा, स्मॉल साइज का होगा, उसको हम मेल गैमेट मानेंगे और जो लार्ज साइज का होगा उसको फीमेल गैमेट मानेंगे। अब ये दोनों के दोनों कैसे हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे एनाइसोगैमी। तो इसमें एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, एलोमाइसीस। तो इसमें आइसोगैमी देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरा आता है ऊगैमी। तो ऊगैमी की अगर अपने बात करें तो इसमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऊ का मतलब होता है डिफरेंट, गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। तो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स इसमें होते हैं। तो इसमें गैमेट्स का जो साइज है वो भी डिफरेंट होता है और जो शेप है वो भी डिफरेंट होती है। तो साइज एंड शेप दोनों ही डिफरेंट हैं, एक नॉन मोटाइल होता है दूसरा मोटाइल होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये मेल गैमेट जो है ये स्मॉल साइज का है, इसकी शेप है पियर शेप्ड और 2 फ्लैजेला इसके ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये मोटाइल स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ अगर अपने बात करें फीमेल गैमेट की, तो ये लार्ज साइज की है और इस पर कोई भी फ्लैजेला नहीं है और ये स्फेरिकल शेप की है, तो इसकी शेप भी डिफरेंट हो गई और ये नॉन मोटाइल होता है। तो इस तरह से इनके बीच में अगर फ्यूजन होता है तो उसको हम ऊगैमी बोलेंगे। एग्जाम्पल एक ही आपको ध्यान में रखना है, मोनोब्लिफेरिस। तो इसमें आपको ऊगैमी देखने को मिलेगी। तो ये है फर्स्ट मेथड ऑफ प्लाज्मोगैमी। दूसरी जो सेकंड मेथड है प्लाज्मोगैमी की वो है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो गैमीटेंजिया हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर गैमिट्स नहीं बनेंगे बल्कि न्यूक्लियस होंगे, मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस। तो यहाँ पर 3 टाइप का गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है ट्यूब कॉन्टैक्ट, दूसरा है ट्राइकोगाइन कॉन्टैक्ट और तीसरा है वॉल कॉन्टैक्ट। सबसे पहले अगर अपने बात करें ट्यूब कॉन्टैक्ट की, तो इसमें क्या होता है, 2 गैमीटेंजिया होते हैं। मेल गैमीटेंजियम को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल गैमीटेंजियम को ऊगोनियम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एंथ्रीडियम है उससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अब ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब है ये एंटर कर जाती है ऊगोनियम के अंदर यानी फीमेल गैमीटेंजियम के अंदर, और फिर इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू ही जो एंथ्रीडियम है उसका जो न्यूक्लियस है वो फीमेल गैमीटेंजियम में यानी कि ऊगोनियम के अंदर एंटर कर जाता है। तो इस तरह से प्लाज्मोगैमी हो जाती है। तो इस टाइप का जो ट्यूब कॉन्टैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है ऊमाइसिटीज जो क्लास है इसके मेंबर्स के अंदर, जैसे कि एल्बुगो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है ट्राइकोगाइन कॉन्टैक्ट। तो ट्राइकोगाइन कॉन्टैक्ट में क्या होता है, इसमें जो मेल गैमीटेंजियम है उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल गैमीटेंजियम को बोलते हैं हम एस्कोगोनियम। अब ये एस्कोगोनियम स्फेरिकल शेप्ड होती है और इस पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। अब एंथ्रीडियम क्या करती है, इस ट्राइकोगाइन के साथ अटैच हो जाती है और फिर एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल न्यूक्लियाई होते हैं वो इस ट्राइकोगाइन के थ्रू
ट्रैवल करते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, एस्कोगोनियम के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मोगामी हो जाती है। तो इस टाइप का जो ट्राइकोगाइन कॉन्टैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स के अंदर। उसके बाद तीसरा टाइप आता है वॉल कंटैक्ट। वॉल कंटैक्ट में क्या होता है, जो मेल गैमेटेंजियम है उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल गैमेटेंजियम को एस्कोगोनियम बोलते हैं। अब यहाँ पर एस्कोगोनियम जो है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है और जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका मतलब इसमें ट्राइकोगाइन एब्सेंट होता है। और मेल गैमेटेंजियम जो कि एंथ्रीडियम है उसकी वॉल जो है वो इस एस्कोगोनियम की वॉल के साथ कॉन्टैक्ट करती है। जो कॉन्टैक्ट वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है और इस तरह से एक होल बन जाता है। इस होल के थ्रू जो एंथ्रीडियम है उसका मेल न्यूक्लियस एस्कोगोनियम के अंदर एंटर कर जाता है और इस तरह से प्लाज्मोगैमी हो जाती है। अब ये जो वॉल कंटैक्ट है ये हमें दो फंजाई के अंदर देखने को मिलता है, दोनों के दोनों ही एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। तो कौन कौन से मेंबर्स हैं वो, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला मेंबर है पेनिसिलियम और दूसरा है एस्परजिलस। तो इन दोनों ही फंजाई के अंदर हमें वॉल कंटैक्ट देखने को मिलता है। तो यह है दूसरी मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगैमी। तीसरी मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगैमी आती है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो इसमें क्या होता है, जो गैमेटेंजिया हैं उनका आपस में फ्यूजन होता है। जैसे गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता था उसी तरह से यहाँ पे गैमेटेंजिया का आपस में फ्यूजन होगा, जिसको हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन बोल देते हैं। तो दो टाइप का ये देखने को मिलता है हमें। पहला है होलोगैमी और दूसरा है डायरेक्ट फ्यूजन। सबसे पहले होलोगैमी की बात करें तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, होलो का मतलब होता है होल या पोर और गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। तो इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो होल के थ्रू होता है। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, दो गैमेटेंजिया हैं, दोनों की दोनों गैमेटेंजिया साइज एंड शेप में एक जैसी होती हैं, इसलिए इनको आइसोगैमेटेंजिया बोलते हैं। तो एक को हम प्लस साइन से शो करेंगे, दूसरे को माइनस साइन से हम शो करेंगे। अब होता क्या है, इन दोनों की वॉल जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करती है और कॉन्टैक्ट वॉल जो है उसके बिल्कुल सेंटर में एक होल बन जाता है और इस होल के थ्रू एक जो आइसोगैमेटेंजिया है उसके न्यूक्लियस या न्यूक्लियस दूसरी गैमेटेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो एंटर कर जाते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मोगैमी जो है वो हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं होलोगैमी। ये हमें देखने को मिलती है, एक फंगस का नाम आपको ध्यान में रखना है, राइजोफाइडियम, जो कि जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है। उसके बाद दूसरा टाइप आता है डायरेक्ट फ्यूजन। तो डायरेक्ट फ्यूजन में देखो क्या होता है, जो आइसोगैमेटेंजिया हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करती हैं। जो कॉन्टैक्ट वॉल होती है वो पूरी की पूरी वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो डिसॉल्व होने से दोनों की दोनों गैमेटेंजिया का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फ्यूजन। तो जाइगोमाइसिटीज के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स जो होते हैं राइजोफाइडियम को छोड़कर, उनमें हमें डायरेक्ट फ्यूजन देखने को मिलता है।